हेलो ऑल डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट आरएनए। वो कहते हैं ना कि जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। तो जी हाँ, ऐसी ही खनक बिखेरी एक साथी ने। मैं वो सामने आएंगे तो परिचय दूंगा। लगातार 2 बार फेलियर से उबर कर कई सारे संघर्ष, कई सारे अप एंड डाउन जीवन में आए और आखिरकार सफलता पा ली और साथी ने एम्स गोरखपुर का स्वाद चख लिया। तो मैं बिना किसी देरी के बुलाना चाहूँगा, यहाँ एक जाबाज साथी हैं जो मौजूद हैं और आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। जी हाँ, साथी मेरे साथ हैं। मैं परिचय दूंगा हर्ष कुमार गुड़ानिया, सन ऑफ श्री ऋषि मोहन जी, जो भरतपुर बयाना के रहने वाले हैं। 2024 में पास आउट हैं। कॉन्सेप्ट आरएनए के स्टार बैच के ऑफलाइन बैच के विद्यार्थी हैं, जहां नॉरसेट 8 में असफलता, प्री निकला, मेंस नहीं निकला। 9 में असफलता, प्री निकला, मेंस नहीं निकला। राजस्थान की जो वैकेंसी है उनमें सिलेक्शन हुआ, प्रयास नहीं छोड़ा सेंट्रल का, और इस बार नॉरसेट 10 में अपने झंडे गाड़ कर यहाँ पहुंचे हैं और इन भाई को एम्स गोरखपुर मिल चुका है। तो सबसे पहले तो हर्ष, आपको बहुत बहुत बधाई और कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार में स्वागत, अभिनंदन। मैं चाहूंगा कि अपनी संघर्ष भरी जर्नी को एक बार इन साथियों के सामने प्रस्तुत करें, अपना परिचय देते हुए। थैंक यू सर। मेरा नाम हर्ष गुदेनिया है, भरतपुर के बयाना शहर से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने 2024 में नर्सिंग कंप्लीट की अपनी। फिर सर जैसे सीनियर्स वगैरह ने कहा कि कॉन्सेप्ट आरएनए ज्वाइन, कॉन्सेप्ट आरएनए आए, कोचिंग की, फिर उसके बाद प्री दिया, उसमें पास हो गए। नॉरसेट प्री दिया, उसमें पास हो गए, ठीक 8 है। में सर, उसके बाद मेंस रह गया, फिर 9 दिया सर, उसमें प्री निकल गया, मेंस प्री निकल गया, मेंस रह गया, ठीक है। और राजस्थान में सर पीएचओ में हुआ, स्टाफ नर्स में हुआ, फिर सर प्रयास जारी रखा, आखिरकार एम्स गोरखपुर मिल गया। रेडी हैं ज्वाइनिंग के लिए? यस। चलें, पूछना ये चाहूंगा कि जब प्री होता है, मेंस नहीं होता, तो अथाह दुख होता है और अंदर से लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। उस वाले लम्हे से बच्चे का बाहर निकल के वापस से तैयारी करना एक मुश्किल लम्हा होता है। तो कैसे बाहर निकले ताकि बहुत सारे साथी मोटिवेट हों जिनका प्री होने के बाद मेंस नहीं होता, अपने आप को बाहर कैसे निकाला जाए? जैसे सर, जैसे प्री नहीं होता था तो सर बुरा तो लगता ही है सर, बहुत बुरा लगता है सर। उसके बाद वैसे सर मेहनत भी करते हैं, जारी रखते हैं अपनी मेहनत, और बार बार नहीं होता तो सर बुरा लगता है। फिर सर जैसे दोस्त हैं सर मेरे, मोहित और धीरज सर, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। मोहित और धीरज, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भाई की सफलता में बहुत बड़ा हाथ है जो नाम ले रहे हैं। चले, वेरी गुड। तो उस दौर में मेरे हिसाब से शायद एक चीज आपने रखी होगी, जो मेरा अनुभव है कहता है, विश्वास रखा होगा कि हाँ यार मैं कर जाऊंगा। बहुत विश्वास था सर, माता पिता का माता, आशीर्वाद था सर, मेरे उनकी अपेक्षाएं थी, हाँ दादाजी और सर ठीक का। है। चलें, कोचिंग पढ़ने वाले साथियों को लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपने कोचिंग ज्वाइन की उसके बाद लगातार 6, 7, 8 महीने का सफर लगा, तो कोचिंग में पूरी सीरियसनेस के साथ तैयारी की या वो मस्ती मजाक थोड़ा बहुत चला? थोड़ा बहुत मस्ती मजाक तो करते हैं, पर सर जैसे सीरियस रहे सर, रेगुलर सीरियस टेस्ट देते थे। टेस्ट में आपकी रैंक पूछना चाहूंगा मैं, जो यहाँ टेस्ट चलते थे ऑफलाइन? सर अंडर 50 रहती थी। अंडर 50। सभी पढ़ने वाले साथियों को सलाह है कि भाई बोल रहा है मैंने हर एक टेस्ट दिए थे और अंडर 50 रैंक रहती थी, और मैं हमेशा कहता हूँ अंडर 50 रहने वालों का विद इन 1 ईयर सिलेक्शन हो। कितनी क्लासें बंक की आपने? बीमार हो गया था सर 1 महीने। बस बीमार हो गए, वो क्लासें छोड़ी, उसके अलावा कोई भी छुट्टी आपने नहीं ली। चलें, वेल डन। अभी जब से सिलेक्शन हुआ है, सारी दुनिया को, पड़ोसी को, रिश्तेदारों को, सभी को खबर मिल चुकी है कि भाई का सिलेक्शन हो गया है। तो भाई के बारे में लोगों के पहले क्या विचार थे और आज क्या विचार है? लोग पूछते हैं हमारे बारे में, तो बोलते भी हैं कहाँ गया, क्या कर रहा है। पहले से नहीं पूछते पहले थे। और अब में मैं ये पूछना चाहूंगी, सम्मान बढ़ा है क्या? सर बहुत ज़्यादा बड़ा है। लोग एक सवाल जरूर पूछते होंगे कि अब भाई नर्सिंग ऑफिसर बन गया, कितनी तनख्वाह मिलेगी, पूछते हैं। अच्छा, यकीन आता है जब तुम बताते हो कि सर 1 लाख मिलेगी? नहीं आता। नहीं आता। और भाई को वास्तविकता में 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी। तो भाई की अथाह मेहनत जिससे भाई यहाँ तक पहुंचा। छोटी सी बात, क्या संदेश देना चाहेंगे ये ऑनलाइन वाले साथियों को?
यही संदेश देना चाहूँगा कि मेहनत करते रहिए, मेहनत का साथ कभी न छोड़िए, बस मौज मस्ती चलती रहेगी पर उसे प्रायोरिटी मत बनाना, है बिल्कुल। ना? कई बार ये कई सारे शेड्यूल हो जाते हैं कि यार मेरे पास ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। भाई अच्छी बात कह रहे हैं कि जब बहुत सारी समस्याओं में घिर जाओ तो आप प्रायोरिटी डिसाइड करो, और इस कंडीशन में आपकी प्रायोरिटी एक है, सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी। तो डियर, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। आपने खुद का, अपने माँ बाप का कॉन्सेप्ट आरण्य का नाम रोशन किया, तो आप कॉन्सेप्ट आरण्य के प्राउड हैं। अब मैं चाहूँगा भाई को अपना इनाम दिया जाए, तो मैं स्टाफ से रिक्वेस्ट करूँगा और आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जोरदार ताली बजाएं जब भाई को प्राइज़ मिल रहा है। ये घड़ी है जो इंडिकेट करती है कि आपका अच्छा समय स्टार्ट हो गया है। तो पूरे ऑनलाइन साथियों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई जी। क्या कह रहे हैं सर? मैं अपने दोस्तों को बुलाना चाहूँगा सर। अच्छा, दोस्तों को बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल उनका स्वागत करूंगा कि दोस्त रखें तो ऐसे रखें जो आपको आगे बढ़ाएं। तो बिल्कुल मैं इनका परिचय भी चाहूंगा। भाई का परिचय दें। भाई का परिचय नहीं, आप ही बोल दें भाई का नाम। धीरज चौधरी। धीरज चौधरी, मोहित चौधरी। मोहित चौधरी। तो दोस्त ऐसे होने चाहिए। हालांकि भाई एसएमएस में कार्यरत है। राजस्थान जो स्टाफ नर्स का एग्जाम था उसमें भाई का सिलेक्शन हुआ है, बट एम्स के लिए अभी भी तैयार है। आने वाले भविष्य में शायद ये दोस्त एम्स के लिए आएगा और इसका सीनियर साथी ये होगा। तो हमारी दुआ है कि ये सभी साथी सेलेक्ट हों और इन सभी का आपकी जर्नी में बहुत बहुत योगदान रहा, और हम आपके इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और कुछ आप कहना चाहें इनके लिए? दोस्ती दोस्ती, यानी दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जो आपको को सफलता आएगा। का स्वाद चखाए, यानी दोस्त अच्छे होने चाहिए। एक कोटेशन मैंने सुना था कि सारे रिश्ते ऊपर वाला देता है। माँ बाप, भाई बहन, चाचा मामा, फूफा, नाना नानी, सब ऊपर वाला बनाता है। दोस्ती मात्र एक ऐसा रिश्ता है जो इंसान खुद बनाता है। दोस्ती की विशेषता होती है कि या इंसान सबसे पहले दोस्त अपने जैसे बनाता है। अगर अपने जैसे दोस्त नहीं है और कोई नया दोस्त बना है तो उसको कमबख्त को अपना जैसा बना देता है। तो कहने का मतलब सफलता में दोस्तों का भी हाथ होता है। जैसा भाई बहुत ग्रेटफुल है इन साथियों के लिए कि इन्होंने सफलता में अहम रोल निभाया है। तो आपकी संगति भी आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। तो अगेन हर्ष को बहुत बहुत बधाई और इन साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो साथी का इतना साथ दिया। इसी तरीके से आप आने वाले समय में यहाँ कॉन्सेप्ट आरण्य के मंच पर आएँ और शोभा बढ़ाएं। अब मैं सभी से चाहूँगा कि एक साथ ये जो जुड़े हुए साथी हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक दे दिया जाए। तो हम सब की तरफ से आप सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक।